राजस्थान की राजनीति में एक सवाल तेजी से बड़ा होता जा रहा है। सचिन पायलट के बाद कौन, किरोड़ी लाल मीणा के बाद में कौन और हनुमान बेनीवाल के बाद कौन? और सबसे बड़ा सवाल 2028 के बाद राजस्थान की राजनीति का नया सुपरस्टार कौन होगा? क्या कोई ऐसा नेता है जो आज भले ही सुर्खियों में कम हो, लेकिन आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री की दौड़ तक पहुंच सकता है? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने नए चेहरे तैयार कर रही है, या फिर राजनीति के मैदान में कोई ऐसा नया खिलाड़ी भी उतर चुका है जिस पर अभी किसी की निगाहें नहीं गई है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा। आज की इनसाइड स्टोरी में हम राजस्थान की राजनीति की अगली पीढ़ी का एक्सरे करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में सबसे दिलचस्प सवाल ये नहीं होता कि आज सत्ता में कौन है, बल्कि ये होता है कि अगली सत्ता किसके हाथों में जाएगी। सबसे पहले एक बात समझिए, राजस्थान में बड़ा नेता बनने के 4 रास्ते होते हैं। पहला जनाधार, दूसरा जातीय समीकरण, तीसरा संगठन की ताकत, चौथा आंदोलन और संघर्ष। अगर इन 4 में से 3 चीजें किसी नेता के पास आ जाए तो वह भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा भी बन सकता है। अशोक गहलोत के पास संगठन और प्रशासन जनाधार था, वसुंधरा राजे के पास में जनाधार और संगठन था, सचिन पायलट के पास में युवा समर्थन और जनाधार है, किरोड़ी लाल मीणा के पास में आंदोलन और सामाजिक आधार है, तो वही हनुमान बेनीवाल के पास किसान और जाट बेल्ट की ताकत है। लेकिन अब अगली पीढ़ी कौन है? पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में आज भी सबसे बड़ा जनाधार सचिन पायलट के पास माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में उनकी मजबूत पकड़ है, युवाओं में उनकी स्वीकार्यता है और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। लेकिन राजनीति का नियम है, हर नेता के बाद अगली लाइन तैयार की जाती है, और यहीं पर कांग्रेस कुछ नए चेहरों को आगे भी बढ़ाती हुई दिखाई देती है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वह है विनोद जाखड़। छात्र राजनीति से निकला एक ऐसा चेहरा जिसने आंदोलन को अपनी पहचान बनाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव बहाली, आरएसएस कार्यक्रम विरोध, गिरफ्तारी, नशा मुक्ति अभियान और फिर एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। कांग्रेस का संदेश साफ था, वह युवाओं में नया नेतृत्व तैयार करना चाहती है। लेकिन क्या सिर्फ छात्र राजनीति किसी को बड़ा नेता बना देती है? नहीं, राजस्थान में विधानसभा जीतना और छात्र राजनीति में लोकप्रिय होना 2 अलग बातें हैं, और यही विनोद जाखड़ की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। इसके अलावा भी कई चेहरे जो है कुछ विश्लेषक बताते हैं, जिनमें अभिमन्यु पूनिया और साथ ही मुकेश भाकर जैसे चेहरे भी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के सामने भी वही सवाल है, भजनलाल शर्मा के बाद कौन, वसुंधरा राजे के बाद कौन? क्योंकि राजनीति में हर पार्टी अगली पीढ़ी तैयार करती है। बीजेपी में कई नाम चर्चा में रहते हैं, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कुछ युवा सांसद, कुछ मजबूत संगठनात्मक चेहरे। लेकिन इनमें से किसके पास में राज्यव्यापी जनाधार है? यही सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वही बनता है जिसे सिर्फ पार्टी नहीं, जनता भी पहचानती हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। राजस्थान की राजनीति का असली गणित, जातीय समीकरण, जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, दलित, ओबीसी, इनके बिना राजस्थान की राजनीति समझी ही नहीं जा सकती। लेकिन इतिहास बताता है कि जो नेता सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गया, वह बहुत दूर तक नहीं जा पाया, और बड़ा नेता वही बना जो अपनी हर जाति से बाहर भी स्वीकार किया गया। सचिन पायलट की ताकत यही है, किरोड़ी लाल मीणा की ताकत यही है, अशोक गहलोत की ताकत बहुत बड़ी है, बेनीवाल की चुनौती भी यही है, और भविष्य के हर नेता की परीक्षा यही होगी। अब सवाल, क्या सोशल मीडिया भविष्य का नेता तय करेगा? पहले नेता गांव गांव घूम कर बनते थे, आज नेता रील्स, यूट्यूब और डिजिटल नैरेटिव से भी बन रहे हैं। युवा वोटर अब टीवी से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, इसलिए आने वाले समय में वह नेता आगे निकलेगा जो जमीन और डिजिटल दोनों पर मजबूत होगा। अब 2028 की तरफ देखिए। बीजेपी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस वापसी की, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ पुराने चेहरे नहीं होंगे, कुछ नए भी होंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं और आज आंदोलन भी कर रहे हैं, आज संगठन बना रहे हैं, आज युवाओं को जोड़ रहे हैं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। राजस्थान का अगला बड़ा नेता अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में, भाजपा में और क्षेत्रीय राजनीति में भी कुछ नाम अभी दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ अभी भी पर्दे के पीछे है। लेकिन 2028 तक राजस्थान की राजनीति में कई नए चेहरे
राष्ट्रीय चर्चा में आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में नेता अचानक पैदा नहीं होते। पहले मुद्दे आते हैं, फिर आंदोलन होते हैं, फिर भीड़ जुटती है और फिर पहचान बनती है और फिर शुरू होती है सत्ता की यात्रा। और राजस्थान में अगली सत्ता यात्रा के दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। अब सवाल आपसे, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बाद राजस्थान का अगला बड़ा राजनीतिक स्टार कौन होगा? कमेंट में नाम लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही राजस्थान की सबसे गहरी राजनीतिक इनसाइड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।